नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं नागरिकता अधिनियम 1955 के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को और एक लाइन के प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न इससे बनेंगे। नागरिकता अर्जन करने के लिए किस धारा में प्रावधान है? इसके साथ ही नागरिकता किस किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है और नागरिकता प्राप्त करने के उपाय और इसके बाद अपवाद, नागरिकता समाप्त होने के आधार, इन की हम बात करेंगे। छोटा सा वीडियो रहेगा लेकिन ये आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण साबित होगा। नागरिकता का अर्जन कैसे होता है? तो आगे हम देखते हैं। नागरिकता के अर्जन के लिए संविधान के प्रारंभ के पश्चात नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया गया था। इसकी धारा 3 से 7 तक में नागरिकता प्राप्त करने के तरीके बताए गए हैं जो निम्नलिखित हैं। धारा 3 से 7 तक में नागरिकता प्राप्त करने के तरीके बताए गए हैं संविधान में। सबसे पहले देखते हैं जन्म से नागरिकता। नागरिकता जन्म से धारा 3 में दिया गया है। धारा 3 में क्या दिया गया है? जो नागरिकता है वो जन्म से होगी, यह बताया गया है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, जन्म से नागरिकता किस धारा में? धारा 3, 4, 5, 6। तो हम लगाएंगे धारा 3। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है, धारा 3 में क्या वर्णित है? जन्म से नागरिकता, वंश से नागरिकता, रजिस्ट्रीकरण से नागरिकता या देशीयकरण से नागरिकता। तो आप ऐसे समझ लेंगे। जन्म से नागरिकता धारा 3 में है, वंश क्रम से नागरिकता धारा 4 में है, रजिस्ट्रीकरण से नागरिकता धारा 5 में है, देशीयकरण से नागरिकता धारा 6 में है और राज्य क्षेत्र में समामेलन द्वारा नागरिकता ये धारा 7 में है। तो धारा 3 से 7 में नागरिकता दी गई है। एक बार पुनः रिवाइज करते हैं। धारा 3 में जन्म से नागरिकता, धारा 4 में वंशक्रम से नागरिकता के बारे में बताया गया है, धारा 5 में रजिस्ट्रीकरण से नागरिकता के बारे में बताया गया है, धारा 6 में देशीयकरण नागरिकता से संबंधित है और धारा 7 राज्य क्षेत्र समामेलन द्वारा नागरिकता प्राप्त का प्रावधान दिया गया है। नागरिकता प्राप्त करने के उपाय, किन किन उपाय द्वारा आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं? तो जन्म से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद ही वंश, परंपरा, विरासत द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ये नागरिकता प्राप्त करने के एक महत्वपूर्ण भाग है। अब अपवाद देखते हैं। अपवादों में पंजीकरण द्वारा नागरिकता, जो धारा 5 में प्रावधान दिया है, पंजीकरण से भी आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही राज्य क्षेत्र के समावेश से नागरिकता, मान लीजिए भारत देश है ये, यहाँ से मान लीजिए हमने नेपाल या भूटान को अपने अधीनस्थ कर लिया, हमने इन्हें अपने अंडर कर लिया, तो उनसे भी नागरिक, वो पूरे नागरिक हमारे देश के नागरिक हो जाएंगे। राज्य क्षेत्र समावेशन सम्मिलित कर लेते हैं तो नागरिकता प्राप्त हो जाती है। आगे देखते हैं नागरिकता समाप्ति के आधार। नागरिकता समाप्त कैसे होती है इसके बारे में भी हम जानेंगे। हमने 3 से और 7 धारा में जाना नागरिकता प्राप्त कैसे करते हैं, और धारा 8 से 10 में जानेंगे कि नागरिकता समाप्त कैसे होती है। इन धाराओं में बताया गया है। नागरिकता समाप्ति के आधार, नागरिकता का परित्याग कर देते हैं, धारा 8 में बताया गया है। अन्य देश की नागरिकता ले लेते हैं, धारा 9 में बताया गया है। और नागरिकता से वंचित किया जाता है, धारा 10 में। या तो नागरिकता का परित्याग हो जाए, धारा 8 में है, या अन्य देश की नागरिकता ले लेते हैं तो अपने देश की नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाती है। नागरिकता से यदि आप वंचित कर दिए जाएं, किसी देश या कानून के माध्यम से नागरिकता यदि वंचित कर दिए जाते हैं, तब भी आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे द मॉडल एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आप तक जानकारी पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।